Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve review exercise 9 question number 4. अजीज तलबात आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ। फाइंड अननाउन एंगल्स, हमने इसमें अननाउन एंगल फाइंड करने हैं बच्चों, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक। ठीक है, मुख्तलिफ तरह की फिगर्स गिवन है, हमें जो अननाउन एंगल है हमने उनको फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को फोकस करते हैं। ये हमें एक डायग्राम गिवन है, ये एंगल गिवन है 72 डिग्री और ये गिवन है एंगल 200। हमने ये अननोन एंगल ए फाइंड करना है बच्चों। इन लाइंस का मतलब होता है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है और इसका मतलब है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो जब साइड्स इक्वल हो तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको डिटेल से समझाते हैं। ये हमें फर्स्ट डायग्राम गिवन है बच्चों। ठीक है, अब जब डायग्राम को फोकस किया जाए, गौर से देखा जाए तो देखो इसकी कितनी साइड्स बनती हैं। देखो वन साइड, यहां से यहां तक 2, 3 और 4, ये 4 साइड बन रही है ना, इसका मतलब है ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है बच्चों, जब 3 साइड बनते हैं तो वो ट्राइंगल होती है, जब 4 साइड बन रही है तो वो क्वाड्रिलेटरल है। तो हमारे पास ये कौन सी शेप होगी? क्वाड्रिलेटरल होगी। क्यों? 4 शेप साइड है ना, 1, 2, 3 और 4। देखो इसको जब ज्वाइन कर दिया जाए यहाँ पे देखो 4 बन जाती है, 1, 2, 3 और 4, ये 4 साइड बन जाती है, तो ये होगी क्वाड्रिलेटरल होगी। तो आपको पता होना चाहिए जो क्वाड्रिलेटरल का सम होता है ना, इंटरनल एंगल का सम, वो हमारे पास 360 के इक्वल होता है। ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल जो एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड ए की वैल्यू हमने बच्चों फाइंड करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो वी नो दैट, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, जो ये आपको समझाने के लिए मैंने लाइन लिखी है कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके इंटीरियर जो एंगल होते हैं, ठीक है, ये तमाम एंगल उनका सम 360 के इक्वल होता है। यहाँ पे बच्चों देखो ये दोनों साइड्स इक्वल है ना, देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है। अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल भी हम ए रखेंगे। ठीक है, ये अगर एंगल ए है तो ये एंगल ए रखेंगे। ये एंगल 72 डिग्री है और ये दोनों एंगल का सम बच्चों गिवन है 200, तो हम इन सारों को प्लस करेंगे तो हम किसकी को रख लेंगे? सॉल्यूशन पे चलते हैं, 360 की इक्वल। ये हमारे पास आएगा 72 डिग्री प्लस एंगल ए प्लस ये देखो दोनों एंगल का सम है 200 प्लस ये एंगल ए किसके इक्वल है? 360 डिग्री। क्यों 360 डिग्री इक्वल है? क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, इसकी 4 साइड है बच्चों। जब 4 साइड होंगी तो वो किसकी इक्वल होगा? 360 की इक्वल होगा। अब हमारे लिए इजी हो गया। अब 72 और 200 को ऐड कर देंगे, 272 आ गया प्लस ए और प्लस ए, 2a इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हो जाएगा बच्चों 2a इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 272 डिग्री। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 360 एंड 272 डिग्री। यहां से कैरी लेंगे, 10 में से 2 गए 8, यहां रहेंगे 5 में से 7 नहीं जा सकते, यहां से कैरी लेंगे 15 में से 7 गए 8। ये बच्चों आ गया 2a इज इक्वल टू 88 डिग्री। हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो 88 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, a इज इक्वल टू 44 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ a क्या आ गया? एंगल a, या फिर हम कह सकते हैं और वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 44 डिग्री। ये हमारे पास बच्चों फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, बहुत ही आसान सा था। ठीक है, सेकंड पार्ट है बच्चों। यहां पे देखो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, देखो इसकी साइड कितनी है? 1, 2, 3 और 4। ये वाली साइड इसके इक्वल है बच्चों, ये लाइन लगी हुई है, और ये वाली 2 और 2, इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, अब ये साइड इसके इक्वल है, अब ये साइड इसके इक्वल है, इसका मतलब जो एंगल हमारे पास ये है वही एंगल हमारे पास ये होगा बच्चों। साइड इक्वल होंगी तो एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब इसका मतलब है ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, और यहां हमने फाइंड क्या करना है? हमने n फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, n फाइंड करना है। तो हमें पता है कि सम ऑफ एंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है ना, तो इसका भी एक जो काइट टाइप पे बन रही है। ठीक है, ठीक है, 4 साइड हो तो क्वाड्रिलेटरल ही बोलते हैं ना। ठीक है, क्योंकि उसकी क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स होती है फिर। ठीक है, ये इनका जो इंटीरियर सम होगा ये भी 360 के इक्वल होगा। अगर हम इनको ऐड करना शुरू करें, यहाँ पे देखिए n कहीं से मर्जी शुरू करो, प्लस 115 डिग्री
प्लस 85 डिग्री प्लस ये मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, ये भी 115 है, 115 ये यहाँ से आएगा, ठीक है, ये दोनों एंगल है, ये भी 115 होगा क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है, इज इक्वल टू ये इन सब का सम किसकी इक्वल होगा 360 डिग्री। हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल का सम जो है वो 360 के इक्वल होता है। अब हम इन सारों को ऐड कर देंगे n प्लस ये हम इनको ऐड करते हैं 115 फिर 115 और फिर 85, इन सबको ऐड कर लेते हैं 5 5 10 और 5 15 5 1 कैरी 8 9 10 11 1 का 1 1 2 3 315 आ गया, 315 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, आपको बताया कि ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं। n इज इक्वल टू 360 डिग्री और माइनस 315 दूसरी तरफ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जब राइट साइड पे लेके जाएंगे। n इज इक्वल टू 360 में से 315 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 5 के 5, 5 में से 1 के 4, तो हमारे पास बच्चों n की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। सो n इज इक्वल टू 45 डिग्री बच्चों, ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, ये भी क्वाड्रिलेटरल थी तो इसका सम भी 360 के इक्वल ही था। थर्ड पार्ट है बच्चों, अब ये भी जो हमें गिवन है ना, ये बच्चों एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, यहाँ पे देखो कोई लाइन तो नहीं लगी, इसमें कोई साइड्स इक्वल नहीं है, 1 2 3 एंगल्स हमें गिवन है। ठीक है, जो अननोन है और एक एंगल की वैल्यू गिवन है 100। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है 100 और इसकी वैल्यू है 3x डिग्री, 5x माइनस 40 डिग्री और 2x माइनस 30 डिग्री। बच्चों ये हमें वैल्यूज़ गिवन है और हमने अब अननोन वैल्यूज़ फाइंड करनी है, इन एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब हमने इसके किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक तो बच्चों हमने 3x डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, एक 5x माइनस 40 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है और एक है 2x माइनस 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू फाइंड करने से पहले सबसे पहले हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहले हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, आपको पता है बच्चों कि जो क्वाड्रिलेटरल का इंटरनल एंगल का सम होता है वो 360 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम इन सबको प्लस करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे 100 डिग्री प्लस ये हमारे पास है 3x। ठीक है, ये 3x डिग्री प्लस 5x माइनस 40 डिग्री प्लस 2x माइनस 30 डिग्री। ठीक है, ये वाला, ये 100 डिग्री, 3x डिग्री, 5x माइनस 40 डिग्री और 2x माइनस 30 डिग्री, तो ये किसकी इक्वल होगा 360 के इक्वल होगा। 360 हमें पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल का सम होता है बच्चों वो 360 के इक्वल होता है। ठीक है, अभी इनको पहले अरेंज कर लो लाइक टर्म्स को, ये 100 डिग्री प्लस 54 डिग्री, सॉरी बच्चों ये है 5x है, सॉरी 54 नहीं है, ये 5x है। देखो 5x माइनस 40 है, तो ये हो गया 100 डिग्री, ये लाइक टर्म्स होंगे ना, ये 100 डिग्री 40 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, इसको मैं दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे 100 डिग्री माइनस 40 डिग्री और माइनस 30 डिग्री, ये तीनों लाइक टर्म्स हो गए ना। अब ये हमारे पास है प्लस 3x प्लस 5x और प्लस 2x, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो 100 में से 40 के 60 और 60 में से 30 के तो 30, ये हो गया 30 डिग्री प्लस 5 और 3 8 और 2 10x इज इक्वल टू 360 डिग्री आ गए बच्चों। अब 360 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, पहले हम x की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, फिर बता रहा हूँ आपको। 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये आ जाए 10x इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, 360 में से 30 निकाल दें, 330 आ गया बच्चों, 330 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने 330 में से 10 से डिवाइड कर लेंगे, 0 0 काट के x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 33 डिग्री। अब x की वैल्यू आ गई 33 डिग्री। अब हमने 3x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। सबसे पहले अब हमने इस एंगल की फाइंड करनी है वैल्यू 3x डिग्री, तो ये किसकी इक्वल होगा 3x डिग्री, ये हमारे पास आएगा 3 इंटू 33 डिग्री, तो आएगा 99 डिग्री। मतलब एक एंगल हमारे पास आ गया 99 डिग्री आ गया बच्चों। दूसरा था 5x माइनस 40 डिग्री, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, 5 ऐसे लिखेंगे और x की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 33 डिग्री माइनस 40,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 33 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 3 15, 1 कैरी, 5 3 15 और 1 16, 165 माइनस 40 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 125 डिग्री आ गया बच्चों। दूसरा एंगल आ गया 125 डिग्री आ गया। अब थर्ड हमने जो फाइंड करना है 2x माइनस 30 डिग्री, 2x माइनस 30 डिग्री, 2 और x की वैल्यू है 33 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये हो गया 66 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 डिग्री आ गया, 36 डिग्री। ये तीनों एंगल आ गए बच्चों हमारे पास, 36 डिग्री, 125 डिग्री एंड 99 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे सो अननोन एंगल्स आर, जो मर्जी पहले लिख दो, 99 डिग्री, 125 डिग्री एंड 36 डिग्री बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 36 डिग्री, 125 डिग्री और 99 डिग्री बच्चों। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट। बच्चों नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है आपने। फोर्थ पार्ट है बच्चों, फोर्थ पार्ट में हमें डायग्राम है, ये भी क्वाड्रिलेटरल टाइप है, ठीक है, इसकी 4 साइड है तो हम इसको क्वाड्रिलेटरल ही कंसिडर करेंगे। ठीक हो गया, तो इसमें भी जो क्वाड्रिलेटर होता है इसकी 4 साइड है, इसका भी जो सम होगा बच्चों किसकी इक्वल होगा, 360 की इक्वल होगा। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, इसमें हमने एक x एंगल फाइंड करना है और एक 2x एंगल फाइंड करना है। ठीक है, हमें पता है बच्चों जो क्वाड्रिलेटरल का इंटरनल सम होता है वो 360 की इक्वल होता है। अब देखो ये दोनों साइड्स इक्वल है ना, जब दोनों साइड्स इक्वल होंगी तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा। अगर इसकी वैल्यू 2x है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2x ही हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब इन तमाम एंगल को प्लस करते हैं, ये हो गया 45 डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस x डिग्री और ये दोनों साइड इक्वल है तो ये भी हमारे पास 2x होगा। जब ये लाइन लगी उसका मतलब दोनों साइड इक्वल हैं, जब दोनों साइड इक्वल है तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं, इज इक्वल टू 360 डिग्री आ जाएगा बच्चों, 360 डिग्री आ गया। अभी हमने इन सबको सॉल्व कर लेना है, हमने पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये लाइट ये की है, ठीक है, 45 डिग्री प्लस 2 प्लस 1, जिसका क्वेश्चन तो 1 होता है, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5, 5x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 45 को हम बच्चों राइट साइड पे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 360 में से 45 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 5 के 5 में से 4 के 1 और 3, 315 डिग्री आ गया, 315 डिग्री आ गया। अब हमने 5 से डिवाइड कर देना है, 315 को 5 से, 5 6 30 और 5 3 15, तो हमें बच्चों x की वैल्यू आ गई 63 डिग्री आ गई। ठीक है, तो हम कहेंगे सो एक एंगल आ गया ना, सो x इज इक्वल टू 63 डिग्री आ गया। और अब हमने 2x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x, 2 और x की वैल्यू है 63, तो ये हमारे पास आएगा 63 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 126 डिग्री, 126 डिग्री। तो लिखेंगे सो आवर एंगल्स कौन से आ जाएंगे, एक आ गया 63 डिग्री और एक आ गया 126 डिग्री बच्चों आ गया। ठीक है, यहाँ पे 63 डिग्री और 126, क्योंकि ये एंगल फाइंड करने थे ना, ये एंगल x था तो जो आंसर आया वही है और ये 2x है उसको डबल कर दिया, तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है बच्चों, अब यहाँ पे हमने एक्सटीरियर एंगल गिवन है बच्चों, एक हमें एक्सटीरियर एंगल ये गिवन है 95 डिग्री, ये एंगल B हमने फाइंड करना है। ये बच्चों ये ब्लॉक बना होता है, इसका मतलब है ये 90 डिग्री होता है और ये हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है 70 डिग्री। ठीक है, तो हमें पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होता है बच्चों वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे फाइंड करेंगे B की वैल्यू, हमने यहाँ पे B की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होता है ये भी 360 के इक्वल होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे 95 डिग्री प्लस 70 डिग्री, ये और ये बच्चों ब्लॉक जो बना होता है ये 90 को रिप्रेजेंट करता है ऐसे। ठीक है, ये प्लस 90 डिग्री और प्लस B इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो भी 360 के इक्वल होता है। हम इन सारों को प्लस कर लेते हैं, 95 70 और 90 को,
ठीक है, आपने याद रखना ये 90 को रिप्रेजेंट करता है। ये 5 हो गया, 9 और 9 18, 18 और 7 19 20 21 22 23 24 25, ये हो गया 255 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो 360 डिग्री और ये 255 को हम बच्चों राइट साइड पे ले आएंगे तो हमें पास बी की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 360 माइनस 255, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 5 के 5 में से 5 के 0 और 3 में से 2 के 1, तो बी की वैल्यू आ गई 105 डिग्री आ गए बच्चों। तो हमने इसमें बी की वैल्यू फाइंड करनी थी तो हमारे पास ये 5th पार्ट का आंसर आ गया। ये एक्सटीरियर एंगल थे तो इनका सम भी बच्चों 360 के इक्वली होता है। ये बच्चों 6 पार्ट है, ये हमें एक डायग्राम गिवन है। सबसे पहले इसको डायग्राम को देखें, इसको समझेंगे कितनी साइड है इसकी। देखो 1 2 3 4 5 6 बच्चों इसकी 6 साइड हैं। तो ये पहले देख लें इसका शेप का नाम क्या हो गया, ये हेक्सागॉन होगी। ठीक है, हेक्सागॉन होगी। ठीक है, हेक्सागॉन कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। ये आपको पता होना चाहिए 6 साइड्स हैं तो इसलिए हेक्सागॉन होगी। तो इसका बच्चों हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल हम पहले फाइंड करेंगे। हमें ट्राइंगल का तो पता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल बच्चों ट्राइंगल का होता है 180, क्वाड्रिलेटरल का होता है 360। अब हेक्सागोनल का इंटीरियर एंगल कितना होता है पहले हम वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम इंटीरियर एंगल्स सम ऑफ, ये कर लो ना, सम ऑफ यहाँ लिख लेते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ठीक है, इस शेप का, इस हेक्सागोनल का इंटीरियर एंगल का सम निकाल लेंगे। n कितना हो गया बच्चों, साइड्स कितनी है 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो 6 माइनस 2 हो गया 4 इंटू 180 डिग्री। 180 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, 4 0 0 4 8 32 3 कैरी 4 1 4 3 7, ये हो जाएगा 720 डिग्री। अब बच्चों इन तमाम एंगल का जो सम हो गया ना इंटीरियर एंगल का, वो 720 डिग्री के इक्वल है, 720 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, ये तो हमें पहले पता चलेगा। अब हमने इसमें फाइंड क्या क्या करना है, इसमें बच्चों एक तो फाइंड हमने करना है x डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक हमने इस एंगल की फाइंड करनी है वैल्यू x माइनस 2 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी x है, और एक है x माइनस 5 डिग्री। इन 3 एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, x की, इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, x को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, x माइनस 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x है, ये तो वही वैल्यू आ जाएंगी, और x माइनस 5 की। अब हमने इन तमाम एंगल का जो सम है इनको कर लेना है, इनको प्लस कर लेना है, तो लिखना है 720 के इक्वल। क्यों, क्योंकि अभी हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ से ऐड करना शुरू करते हैं, x डिग्री, ये वाला x हो गया, प्लस x माइनस 2 डिग्री, प्लस फिर x डिग्री, प्लस 135 डिग्री, ये सारा कुछ क्वेश्चन में गिवन है, प्लस x माइनस 5 डिग्री, फिर प्लस 100 डिग्री। देखो ठीक है, ये हमें साइड गिवन थी, एक साइड हमें ये गिवन थी 1, एक हमें ये साइड गिवन थी 2, एक हमें ये गिवन है 3, एक हमें ये गिवन है 4, एक हमें ये गिवन है 5, 1 2 3 4 5 6 एंगल गिवन है, और ये हमारे एक एंगल गिवन है 6। ठीक है, ये सारे 6 एंगल गिवन है, 6 साइड थी तो 6 एंगल ही हो गए, इज इक्वल टू 720 डिग्री। ये बच्चों आपने याद रखना है एंगल, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, आपने खुद फाइंड करना होगा। ठीक है, या आपको ज़बानी पता होना चाहिए कि हेक्सागोनल का जो एंगल होता है वो 720 के इक्वल होता है। अब हम इनको लाइक टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं, ये हो गया x प्लस इनके ऊपर डिग्री लगा बेशक, x प्लस x, ये देखो माइनस 2 डिग्री प्लस 135 डिग्री माइनस 5 डिग्री प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 720 डिग्री। देखो 1 2 इनको डिग्री लगा दो बेशक, 4x, ठीक है, इज इक्वल टू, x के ऊपर डिग्री लगा दो या ना लगाओ कोई फ़र्क है नहीं, बदले के लगा देने आपने। ठीक है, क्वेश्चन में भी लगी हुई है तो आपने भी इसके ऊपर डिग्री लगा देनी है। ठीक है, 4x डिग्री। अब देखो 100 और 35 को ऐड करेंगे, 135 में से 5 गए 130, 130 में से 2 गए 128, प्लस 128 डिग्री इज इक्वल टू 720 डिग्री। ये हो जाएगा 4x डिग्री इज इक्वल टू 720 डिग्री माइनस 128 डिग्री। इन दोनों को हमने बच्चों सब्ट्रैक्ट कर लेना है,
720 और 128, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 8 गए 2, यहाँ रह गया 1, यहाँ से कैरी लेंगे 11 में से 2 गए 9, यहाँ रह गया 6 में से 1 गए 5। बच्चों इसको दोबारा देखते हैं तो 135 और 235 है। 235 में से 5 गए 230, 230 में से 2 करेंगे 228, यहाँ बच्चों 228 आता है, ठीक है 228, यहाँ 228 करेंगे, यहाँ 6 में से 2 गए फिर 492, ठीक है 4x डिग्री इज इक्वल टू 492 डिग्री, 492 डिग्री, ठीक है। अब हम 4 से डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू 492 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, 492 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 1 ज़र 4, फिर 4 2 ज़र 8, 9 में से 8 के 1 और 2, 4 3 ज़र 12। ये बच्चों हमारे पास x की वैल्यू आ गई 123 डिग्री आ गई, x की वैल्यू आ गई 123 डिग्री वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमारे पास ये तीनों एंगल फाइंड करने थे ना, हम यहाँ लिखेंगे सो x इज इक्वल टू x एंगल इज इक्वल टू 123 डिग्री, एक एंगल आ गया। फिर दूसरा एंगल फाइंड करना था x माइनस 2 डिग्री, x माइनस 2 डिग्री इज इक्वल टू 123 डिग्री माइनस 2 डिग्री 121 डिग्री, सेकंड आ गया बच्चों। थर्ड हमने फाइंड करना था x माइनस 5 डिग्री, तो x की वैल्यू 123 माइनस 5, तो 118 डिग्री आ गया बच्चों, 118 डिग्री आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये तीनों एंगल आ गए, एक हमारे पास एंगल आ गया 123 डिग्री, एक बच्चों आ गया 121 और एक हमारे पास 118 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे सो आवर एंगल्स आर 123 डिग्री, 121 डिग्री और 118 डिग्री बच्चों। ये था हमारे पास 6 पार्ट था। अच्छा बच्चों 7th पार्ट है, 7th पार्ट बिल्कुल 6 पार्ट की तरह है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी कितनी साइड्स है बच्चों, देखो 1 2 3 4 5, क्योंकि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सब ऑफ इंटीरियर एंगल कितने की इक्वल आता है, ठीक है। तो 5 साइड है, ये पेंटागन होगी ना, पेंटागन, पेंटागन में जो नंबर ऑफ साइड होती है बच्चों 5 होती है, कितनी होती है 5। अब इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल लेते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, ठीक है। जब तक इंटीरियर एंगल का सम हमें पता नहीं होगा हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ये n की वैल्यू बच्चों 5 है, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो 5 माइनस 2 3 हो गया, 3 इंटू 180 या इनको मल्टीप्लाई करें 540 हो गया। इसका मतलब है कि इन तमाम एंगल का जो सम है वो 540 की इक्वल हो गया। अच्छा इस क्वेश्चन में बच्चों हमने फाइंड क्या करना है, एक तो बच्चों x डिग्री फाइंड करना है, दूसरा एंगल फाइंड करना है x प्लस 16 डिग्री, और तीसरा फाइंड करना है x माइनस 5 डिग्री, ठीक है। ये हमने 3 फाइंड करने हैं, ठीक है। एक हमने x फाइंड करना है, दूसरा x प्लस 16 और एक x माइनस 5 डिग्री फाइंड करना है। अभी बच्चों इन तमाम जो एक्सटर्नल इंटीरियर एंगल का सम है वो 720 की 540 की इक्वल होगा ना, इनको प्लस करेंगे पहले, x प्लस 16 प्लस 102 प्लस x माइनस 5 प्लस बच्चों ये 97 है, ठीक है, ये 97 है। ये किसकी इक्वल होगा बच्चों, ये हमने अभी फाइंड किया 540, ये आपको खुद पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं होगा। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लो, ये हमारे पास बच्चों ये x है, ये x है और ये x है, ये 3 x है। इनको हम लिखेंगे x डिग्री प्लस x डिग्री और प्लस x डिग्री, और ये हो गया प्लस 16 डिग्री प्लस 102 डिग्री माइनस 5 डिग्री और प्लस 90 इज इक्वल टू 540 डिग्री। x और x 3x हो गया, प्लस देखो पहले इनको प्लस करो, 102 और 16 और 97, 102 97 और 16, ठीक है। 16 इनको प्लस कर लेते हैं, 7 और 2 9 और 6 15 5 1 कैरी, 9 10 और 11 1 का 1 215 आ गया, इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 210 आ जाएगा बच्चों। 210 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब हमारे पास आएगा 3x डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री माइनस 210 डिग्री,
इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं 540 में से 210 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बच्चों, 330 आ गया बच्चों, 330 डिग्री। अब x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 330 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, तो ये आएगा x इक्वल टू 3 1 x इक्वल टू 110 डिग्री आ गया। x की वैल्यू आ गई 110 डिग्री आ गया, तो हम यहाँ लिखेंगे सो x इज इक्वल टू 110 डिग्री एक एंगल आ गया, और दूसरा था x प्लस 16 डिग्री किसकी इक्वल होगा, x की वैल्यू है 110 प्लस 16 तो आएगा 126 डिग्री आ गया दूसरा। और थर्ड फाइंड करना था बच्चों x माइनस 5 ये वाला डिग्री इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x की वैल्यू है 110 आ गई ना, माइनस 5 तो हमारे पास 105 डिग्री आ गया। ये हमारे तीनों एंगल आ गए बच्चों, एक x था, एक ये था और एक ये था। हम यहाँ लिखेंगे सो आवर एंगल्स आर 110 डिग्री, 126 डिग्री एंड 105 डिग्री बच्चों, ठीक है। 110, 105 और 126 डिग्री, ये हमारे पास 7th पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। 8 पार्ट है बच्चों, यहां पे हमने फाइंड करना है x फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल है बच्चों, x फाइंड करना है। अभी हम कैसे फाइंड करेंगे बच्चों एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हमने एक एंगल ये वाला फाइंड करना है, और फिर हम इधर से ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। जब ये दोनों एंगल फाइंड हो जाएंगे तो इन तीनों का सम करेंगे 180 के इक्वल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक एंगल ये वाला फाइंड करते हैं। अब देखो ये शेप देखो 1 2 3 4 5, ये 5 साइडर, ये पेंटागन होगी। कौन सी होगी, ये पेंटागन होगी। और 1 2 3 4 5 6 ये हेक्सागन होगी, ठीक है। याद रखना ये पेंटागन होगी, ये हेक्सागन होगी। इसका हम एक इंटीरियर एंगल फाइंड कर लेते हैं और इसका एक इंटीरियर एंगल फाइंड कर लेते हैं, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद हमारे पास हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको पेंटागन कहेंगे, ठीक है। इन पेंटागन n इज इक्वल टू 5 होता है बच्चों, n इज इक्वल टू 5 होता है। तो हम इंटीरियर एंगल ऑफ इसका पहले निकाल लेते हैं, इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय n। ये इंटीरियर एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है बच्चों। n कितना है यहाँ पे 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा 5 माइनस 2 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। इसको कटिंग कर लो, 5 1 ज़र 5 3 ज़र 15 और 5 6 ज़र 36 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 6 ज़र 18 108। तो हमारे पास बच्चों ये एक एंगल आ गया 108 डिग्री, ठीक है। 108 डिग्री हमारे पास ये वाला एंगल आ गया 108 डिग्री बच्चों, ये वाला हमारे पास एक एंगल आ गया पेंटागन का। अब इसी तरह करेंगे इन हेक्सागन, 6 साइड है ना, इन हेक्सागन नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 6 है बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास हेक्सागन है, इसकी देखो नंबर ऑफ साइड्स 1 2 3 4 5 6। इसका हमने ये वाला एंगल फाइंड कर लेना है, ठीक है। इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन, ये फार्मूला पहले लगाते हैं, n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ n की जगह 6 आ जाएगा बच्चों, n की जगह 6 आ जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6। 6 माइनस 2 हो गया हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6। 6 1 ज़ार 6 3 ज़ार 18 और 0 ऐसे 30 4 ज़ार 120 डिग्री बच्चों, ये वाला एंगल आ गया हमारे पास 120 डिग्री आ गया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो बच्चों एक पूरा सर्कल बनता है, सर्कल का जो सम होता है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो होता है वो 180 की इक्वल होता है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल किसकी इक्वल होता है, 180 की इक्वल होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे सो 108 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री की बोलते हैं। अब 120 और 108 को ऐड करेंगे तो 228 आ गया बच्चों, 228 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है 180 डिग्री माइनस 228
ये बच्चों ठीक है 360 के इक्वल होता है, सॉरी 360 के इक्वल होता है, क्योंकि सर्कल बना रहा है ना, पूरा जो सर्कल होता है सो बच्चों 360 के इक्वल होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 360 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 360 डिग्री माइनस 228 डिग्री हो गया। ठीक है, सॉरी बच्चों ये पूरा सर्कल बनता है तो 360 के इक्वल होता है, तो x इज इक्वल टू 360 डिग्री में से 228 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 8 गए 2, 5 में से 2 गए 3 और 3 में से 2 गए 1, 132 डिग्री आ गया। सो x इज इक्वल टू 132 डिग्री बच्चों, ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद आपको समझ आई होगी। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बनाया। आपने अगर रिमेनिंग क्वेश्चन देखने हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं या इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी दूसरी वीडियोस आप देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।